दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत और नेपाल के बीच में जो एक इशू चल रहा था मैप को लेकर, वो कहां तक पहुंचा है। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि नेपाल ने अपने देश का एक नया मैप जारी कर दिया है, जिसमें उसने बताया है कि जो भारत का काला पानी और लिपू लेक दर्रा है वो नेपाल के मैप में आता है और वो भारत से किसी भी कीमत पर लेकर रहेगा, ऐसा नेपाल ने बोला है। साथ ही साथ में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी बात बोली है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोग उसका मजाक बना रहे हैं। यहाँ पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि नेपाल के अंदर में जो कोरोना वायरस फैल रहा है उसके पीछे उसने भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो ये जो कमेंट बिना किसी बेस के उन्होंने बोला है, ये वाकई मतलब कह सकते हो कि भारत और नेपाल का रिलेशन इतना पुराना है, इतना अच्छा, हम लोग उनको सम्मान देते रहे हैं, इसके बावजूद भी उनकी तरफ से ऐसा बयान जो आना है ये बिल्कुल गलत है। इसी को लेकर आपको पता होगा मैं भी नेपाल के इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, जिसके चलते मेरा जो नेपाली हैं उन लोगों ने मेरे चैनल को टारगेट कर दिया है और मेरे सभी वीडियोस के नीचे जाकर गंदे शब्द लिखना, गालियाँ लिखना, ये सभी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बनाने के लिए मैंने एक अलग से चैनल शुरू किया है, जिसमें मैं अपने हिसाब से अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बनाकर दूंगा। अगर आप लोग अपना स्टैटिक जीके तैयार करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंडिया और पूरे विश्व के अलग अलग टॉपिक पर नॉलेज चाहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है सरकारी करंट अफेयर्स। आप इसको सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक दे दिया है, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा न्यू चैनल का, उस पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको और भी स्टैटिक जीके के टॉपिक पर क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा। देखो दोस्तों, वैसे तो जलने वाले जलते रहेंगे, भारत अपना प्रोग्रेस करता रहेगा। अभी भारत ने क्या किया है कि बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। भारत ने अपने भारतीय रेलवे के लिए अपना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एक इंजन तैयार कर लिया है, जिसका रेटिंग है 12,000 हॉर्स पावर का। ये जो इंजन है इसको बना लिया है और ऐसा करने वाला दुनिया के हम छठे देश बन गए हैं। तो इसको लेकर देखो एक क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी रूप से 12,000 हॉर्स पावर या उससे ज़्यादा हॉर्स पावर का लोकोमोटिव बनाने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसमें भारत जो है ये छठे स्थान पर पहुंच गया है। लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन, रेल का जो इंजन होता है उसको ही हम लोग, ऑप्शन नंबर सी, छठा देश बन गया है। यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, जिसमें कि देखो लिखा है कि ये जो 12,000 हॉर्स पावर का जो इंजन है ये भारत का पहला ऐसा लोकोमोटिव है और दुनिया के छठे देश हम बन जाते हैं ऐसा लोकोमोटिव बनाने के लिए। हमसे पहले कौन कौन से देश इसको डेवलप कर चुके हैं? हमसे पहले रसिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन, ये 5 देश हमसे पहले इतना पावरफुल लोकोमोटिव बना चुके हैं। हम दुनिया के छठे देश बनते हैं जिसने ऐसा लोकोमोटिव बनाया है। इस लोकोमोटिव को हम लोगों ने पूरे तरीके से स्वदेशी तरीके से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाया है। फ्रांस की इसमें मदद ली गई है। फ्रांस की कंपनी है अल्स्ट्रॉम, उसकी मदद से ही इसको भारत में स्वदेशी रूप से सारे कल पुर्जे और एक एक पार्ट्स को भारत में डेवलप करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है। इसी में हम लोग एक चीज़ में दुनिया में नंबर 1 पर हैं। किस चीज़ में? कि इतना पावरफुल इंजन को किसी भी ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाने वाले दुनिया के पहले देश हम लोग बने हैं। बाकी सभी देशों ने इसको या तो नैरो गेज पर या तो स्टैंडर्ड गेज पर इसको तैयार किया है। हम लोगों ने इसको ब्रॉड गेज पर लॉन्च किया है। ब्रॉड गेज का जो विड्थ होता है वो 1676 mm का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि चूंकि इस समय 12,000 हॉर्स पावर का इंजन हम लोगों ने डेवलप किया है, इससे पहले हम लोग कितने हॉर्स पावर का इंजन यूज़ कर रहे थे? तो हम लोग 6,000 हॉर्स पावर का अब तक लोकोमोटिव इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो लोकोमोटिव है इसको कहाँ पर डेवलप किया गया है? अगर ये चीज़ आपसे पूछी जाए तो आंसर करना कि बिहार की मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में इस लोकोमोटिव को तैयार किया गया है। ये जो मधेपुरा रेल फैक्ट्री है इसको आप देख सकते हैं, एडवांस लेवल के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि 12,000 हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है WAH-12।
WAH-12 ये इस लोकोमोटिव का नाम रखा गया है। इसको याद कैसे रखोगे? देखो ये 12,000 हॉर्स पावर का है, तो मुंह से हम लोगों की एक ही चीज़ निकलती, वाह क्या लोकोमोटिव है, वाह। तो वाह मतलब WAH, वाह। तो वाह 12 जो है ये इसका नाम रखा गया है। अगर आपसे इस लोकोमोटिव का नंबर पूछ लिया जाए तो इसका नंबर रखा गया है 60027, ये इसका नंबर रखा गया है। इसमें GPS भी है। एयर कंडीशनर, जो ड्राइवर्स की केबिन है वो एयर कंडीशनर से युक्त हैं। दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं इस लॉकडाउन में, तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी PDFs के लिंक दे रखे हैं। खास करके अप्रैल महीने का PDF आप ले सकते हैं, सो दैट आप घर बैठे करंट अफेयर्स की पूरी। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये जो नाबार्ड है उसका प्रश्न बना है कि नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो नाबार्ड का जो नया चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है गोविंदा राजुलू चिंताला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोविंदा राजुलू को हाल ही में नाबार्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाबार्ड का जो नया चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है गोविंदा जी को। तो गोविंदा नाम से इनको याद रख सकते हैं, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आपसे कोई नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब चूंकि हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन मुझे याद आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है सिडबी, ठीक है। तो ये जो सिडबी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताना। कोई भी गूगल नहीं करेगा, आपको याद है या नहीं जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दिलीप ओमन। दिलीप ओमन को हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसका एक फोटो देख लेंगे। यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है इंडियन स्टील एसोसिएशन का लोगो। स्टील से संबंधित है, इस वजह से स्टील का इंडस्ट्री दिख रहा है। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं दीपक ओमन। तो दीपक ओमन का ये फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सारी अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन में फोटो भी देखते चलोगे तो भी आपको लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में मोएकेत्सी मजेरो किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो ये मोएकेत्सी मजेरो जो हैं एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है लेसेथो। लेसेथो नाम के एक देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड के मैप में लेसोतो नाम से देश कहाँ पर है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब हम जाएंगे तो सबसे नीचे की तरफ आपको ये लेसोथो नाम से एक देश दिखेगा। इसी की यहाँ पर बात हो रही है जिसके नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं लेसेथो देश के नए PM बने हैं मोएकेत्सी मजेरो। इनका नाम अच्छे से याद रख लेना। ये जो लेसेथो देश है इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है मसेरू। मसेरू इसकी कैपिटल है और करेंसी है लेसेथो लॉट, ये वहाँ की करेंसी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है सुकून, मतलब ये आपको सुकून देगा। कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, जो आपके मन में स्ट्रेस चल रहा है उसको बीट करना है, उसको हराना है। तो इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, इसका सबसे पहले एक फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। ये जो सुकून नाम से प्रोग्राम है इसको जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, बेसिकली जो लॉकडाउन से हमारी साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस हमारे माइंड पर बना हुआ है उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक DD कश्मीर चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हो 19 तारीख को 9 बजे ये जो प्रोग्राम है, इसी तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जिसमें कि लॉकडाउन से हमारे माइंड पर जो डिस्ट्रेस उत्पन्न हुआ है, स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट को किस तरीके से कम किया जा सकता है, इस चीज़ को लेकर इस अभियान की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है सुकून
और जिसको जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। साथ ही साथ में जो उसकी कैपिटल है वो गर्मी के समय पर श्रीनगर और सर्दियों में उसकी कैपिटल है ये यहाँ पर आपकी जम्मू। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी ये वाला क्वेश्चन ये दोस्तों, चूंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप अपने मोटर व्हीकल्स की, कार की, बाइक की, किसी का भी बीमा करवाना चाहते हैं जो कि कंपलसरी होता है, उसके लिए ऑनलाइन आपके पास में ऑप्शंस आ गए हैं। एक कंपनी है जिसको फ्लिपकार्ट के नाम से जानते हैं। फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजाज एलायंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बजाज एलायंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने हाल ही में जो डिजिटल मोटर पॉलिसी है इसके तहत बजाज अलायंस के साथ में एक साझेदारी करी है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन ही अपनी मोटर व्हीकल्स के लिए पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। और ये पॉलिसी जो है ये फ्लिपकार्ट से आप परचेज करेंगे उनके ऑफिशियल ऐप पर जाकर, और बजाज अलायंस के साथ में मिलकर वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा पी जाती है चाय। दुनिया का सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला जो पेय पदार्थ है वो चाय ही है। तो इसको मनाया जाता है 21 मई को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये जो दिवस है इसको मनाए जाने के पीछे भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत के रिकमेंडेशन पर ही इस दिवस को मनाया जाता है। 21 मई को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। हालांकि हम लोग दूध वाली चाय पीते हैं, बाकी दुनिया के और भी देश हैं जैसे कि जापान हो गया, चीन हो गया, वहाँ पर चाय की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। और वो लोग बिना मिल्क के हर्बल टी टाइप में जो चाय होती है उसको वहाँ पर ज़्यादा पिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और यहाँ पर हमें जानना है कि चाय जो होती है जिस पौधे से निकाली जाती है उसका नाम होता है कैमेलिया सिनेंसिस। सिनेंसिस नाम के इस पौधे से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी करने के नए नियम जारी कर दिए हैं? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को लेकर नया नियम जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। धारा 370 हटने के बाद में, आपको भी पता होगा, धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल को लेकर बहुत सारे अलग रूल थे। वहाँ पर कोई बाहर का पर्सन जाकर ज़मीन परचेज नहीं कर सकता था। ऐसे बहुत सारे रूल थे। अभी धारा 370 हटने के बाद में सबसे पहला जो डोमिसाइल का रूल आया है वो अभी जम्मू कश्मीर के द्वारा इसको रिवाइज कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल तक जम्मू कश्मीर राज्य में रह चुका है तो उसको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप 7 साल से ज़्यादा वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा वहीं से पास करी है, उस केस में भी आपको वहाँ का डोमिसाइल जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। तो हमें इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी करोगे तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अदरवाइज एसएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे तो चल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एंटी टेररिज्म डे यानी कि आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इसका फोटो देख लेंगे। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दिवस मनाया किसकी स्मृति में जाता है? ये दिवस जो है भारत के 7वें प्रधानमंत्री जिनका नाम है राजीव गांधी, उनकी पुण्य स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की एक आतंकवादी हमले में तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि तमिल टाइगर्स लिट्टे नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने बम धमाके में तमिलनाडु में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद में उसी के विरोध में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ही, इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए एंटी टेररिज्म डे 21 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर राजीव गांधी का फोटो भी देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग चाहते हैं तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप लोग इस पूरे टॉपिक पर एक वीडियो चाहते हैं
कि किस तरीके से राजीव गांधी की हत्या करी गई थी और कौन कौन से पॉलिटिकल वहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट हुए थे। तो अगर आप कमेंट करेंगे और 200 कमेंट अगर इस टाइप से हो जाते हैं तो मैं इस टॉपिक पर डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। देखते हैं आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है। आपने अभी जो सीखा है उसका अभी तुरंत मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। अगर आप आंसर लिख पा रहे हो मतलब आपने सीख लिया है, नहीं दे पा रहे हो मतलब आपको अपनी स्ट्रेटजी और पढ़ने का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? कुछ याद है आपको या भूल गए? जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे से बताया था, अगर आपको याद हो गोविंदा करके मैंने कुछ बताया था, फोटो भी दिखाई थी। तो गोविंदा याद है तो भी आंसर सही कर लोगे। गोविंदा राजुलू चिंताला, नाम थोड़ा अजीब है, गोविंदा याद रखोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद में है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कुछ याद है? गोविंदा, रमेश, सुरेश या फिर कोई भी नाम आपको याद हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट लिखकर एंटर कर दो। तो दीपक नाम से एक नाम बताया था, दीपक ओमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि किस देश के नए प्रधानमंत्री मोएक्सी मजेरो मोएक्सी मजेरो को बनाया गया है? तो अफ्रीका का एक देश मैंने आपको बताया था, नाम याद हो तो जल्दी से बता देना। नाम हो जाएगा लेसोथो। लेसोथो नाम का देश है, इसके लिए बनाया गया है। उसके बाद में था कि सुकून नाम से एक अभियान जो है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों जो लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं ना, आप लोग समझ लीजिए बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। फ्री में आपको जो चीज़ मिल रहा है कम से कम आप मोटिवेट तो कर सकते हो लाइक करके। तो ये जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन बनाने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? भाई ये तो बता देना, बहुत अच्छे से बताया है, दुनिया का 6ठा देश बना है। ये जो इंजन है इसका नाम क्या रखा गया है? तो मैंने अच्छे से बताया था, वाह क्या इंजन है, तो WAH-12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किसके साथ मिलकर एक बीमा पॉलिसी की शुरुआत करी है? कुछ याद आया? बजाज एलायंस इसका राइट आंसर, जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद में है इंटरनेशनल चाय दिवस। भैया चाय बहुत पी जाती है भारत में, किसने मनाया, किस दिन मनाया जाता है? 21 मई, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का नया नियम किसने जारी किया है? बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छे से, इसी वजह से कहता हूँ डिटेल में पढ़ा होगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे एक पुराने दिन का क्वेश्चन भी पूछता हूँ, देखता हूँ आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन है कि किस देश ने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की ऐलान किया है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही साथ में दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।